एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। ईपीएफओ एसएसए का ऑनलाइन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। और इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। इस साल देखिए एसएसए का एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो चलिए हम जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। देखिए 2674 वैकेंसी हैं इस बार एसएसए की। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, कोशिश करिए आपका एग्ज़ाम इस बार क्वालिफाई हो जाए। तो देखिए पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न था एसएसए का, तो पहले केवल और केवल आपका क्या था, प्री था। प्री के बाद आपका मेंस होता था और मेंस के बाद आपका इंटरव्यू था। 3 स्टेप में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था, प्री, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन इस बार क्या किया है, इस बार आपका ये प्री मेंस इंटरव्यू की जगह पे केवल एक रिटन एग्ज़ाम होगा। अब मान लीजिए कि प्री ही होगा, एक आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। और रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। तो ये जो रिटन एग्ज़ाम है ये आपका हो गया फेज़ 1 और जो स्किल टेस्ट है ये हो गया आपका फेज़ 2। 2 फेज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब देखिए रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश और कंप्यूटर। तो ये 5 टॉपिक आपके रहेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए प्री में कितने 3 टॉपिक्स थे और अब इन्होंने एक सिंगल टेस्ट रखा है, तो इन्होंने 5 टॉपिक रख दिए हैं। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये मेंस की तरीके है, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क का मेंस होता है, एसबीआई क्लर्क का मेंस होता है, तो उसमें 5 टॉपिक पूछे जाते हैं। तो वही इन्होंने यहाँ पे कर दिया, प्री हटा दिया है और डायरेक्ट ये मेंस का एग्जाम पैटर्न डाल दिया है। तो एग्जाम पैटर्न में देखिए यहाँ पे जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन रहेंगे 120 मार्क्स के, जीए के 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, मैथ्स के 30 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गए और टोटल आपके मार्क्स हो गए 600। हर क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पर इंग्लिश को। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन हैं और 200 मार्क्स हैं। तो अगर आप इंग्लिश अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और आपकी एक अच्छी रैंक आ सकती है। इंग्लिश का पूरा स्टडी मटेरियल जो वेबसाइट है helloscholar.in उस पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश के वीडियोज़ हैं वो भी आप फ्री में यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, उस पर आपको जो भी जॉब या जो भी कंटेंट आता है उसका अपडेट उस पर मिल जाएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब देखिए जो टाइम है, टाइम आपको 2.5 घंटे का मिलेगा एग्जाम कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इंग्लिश विद कॉम्प्रीहेंशन, ये कॉम्प्रीहेंशन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है। फेज 1 जो है, फेज 1 के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फेज 1 के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। और जो फेज 2 है दैट इज जो ये स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग रहेगा, स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग रहेगी और टाइपिंग कितनी मांगी गई है इसमें, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट मांगे गए हैं हिंदी में। 35 वर्ड का मतलब क्या हो गया, 10,500 की डिप्रेशंस पर आवर इंग्लिश में और हिंदी में 9,000 की डिप्रेशंस पर आवर। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न। इस बार अगर बात की जाए तो एग्जाम पैटर्न काफ़ी सिंपल कर दिया गया है, क्योंकि आपके 2 पेपर नहीं होंगे, आपका केवल 1 पेपर होगा और उसके बाद आपकी केवल टाइपिंग होगी, ठीक है। ये जो ईपीएफओ एसएसए की जॉब है ये एक क्लरिकल लेवल जॉब होती है। जैसे कि आपका आईबीपीएस क्लर्क हो गया, वैसे ही आपका ईपीएफओ में एसएसए होता है। ओके इसका जो सिलेबस है ना, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जो भी सिलेबस है वो सिलेबस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उससे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेली क्वेश्चंस हैं वो डेली क्वेश्चंस भी जो आप मान लीजिए कि जो डेली क्विज वगैरह होती हैं, ठीक है, वो भी आपको अब ऐप पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं और डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ ईपीएफओ एसएसए की टेस्ट सीरीज अभी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, आप फ्री टेस्ट उस पर लगा सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, उससे आपको कोई भी अपडेट आता है एसएसए एग्जाम से रिलेटेड तो उसकी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू।